मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मज़ार कायद पर गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कैडेट्स ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खुसूसी सलाम भी पेश किया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। बाबाए कौम का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कैडेट्स ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खुसूसी सलाम भी पेश किया। फातिहा ख्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मुराद अली शाह ने कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। कायद आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। कामरान टिसोरी ने कौम को मौजूदा हालात में मायूस ना होने का मशवरा दिया। मुश्किल मराहिल से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरी कौम ये देख रही है कि इस मुश्किल मरहले से हम कैसे गुज़रते हैं, तो कौम को मायूस नहीं होना। बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर आज आम तातील है, जबकि तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराया गया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायद आज़म अकेडमी, जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की ज़िंदगी, काविश और जद्दोजहद पर मबनी किताबें रखी गई हैं, यहाँ सन्नाटों का राज है। इन किताबों को पढ़ने वाला इस वक्त अकेडमी में कोई मौजूद नहीं है। अकेडमी की तारीखी हैसियत बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद जी। हाँ जी बिल्कुल, देखें बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का आज जश्न विलादत जो है वो यकीनन मनाया जा रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपने कायद पर फ़ख्र करती है, जिनके बदौलत हमें पाकिस्तान जैसी मुमलिकत जो है नसीब हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम ए जिना रोड के मुकाम पर और आप सभी जानते हैं कि ये रोड जो है, इस रोड का एम ए जिना रोड नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक कायद आज़म की एक रेजिडेंसी यहाँ पर मौजूद है, जिसको अब कायद आज़म अकेडमी का नाम जो है वो दे दिया गया है, जो कि कौमी विरसा व सकाफत डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान की अंडर में ये जगह आती है और ये कौमी विरसा है। अगर मेरे कैमरामैन राना जानजीब अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये कायद आज़म अकेडमी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना पर मबनी जो किताबें हैं यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पर बेसिकली अंदर एक लाइब्रेरी है जो कि कुतुबीनी के शौकीन अफराद के लिए एक तवज्जो का मरकज़ जो है वो बन सकती है। आप ये तख्ती देख सकते हैं कि ये कायद आज़म अकेडमी 297 एम ए जिना रोड, ये ये जो मकान है इसका नंबर है, जबकि बताया ये जाता है कि ये जो घर है 1947 जो है जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो जब जो है ये जगह तामीर की गई थी। इसके अंदर का अहाता भी हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नज़र आता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर जो है ये जगह मंसूब है और इसके अलावा अंदर जो है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी है जो कि अंदर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ किताबें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये जगह सन्नाटे पे जो है मुब्तला है। यहाँ पर बेसरो सामानी का आलम है और यहाँ पर ना चहलकदमी है, ना कुतुबीनी के शौकीन अफराद मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का आज जो है जश्न विलादत मनाया जा रहा है, लेकिन कायद को पढ़ने वाले जो हैं इस लाइब्रेरी में
उनकी मौजूदगी हमें दिखाई नहीं देती है, जो कि इंतहाई मायूस कुन है। क्या वजूहात हैं? इधर इनके एक केयर टेकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराएंगे, इनसे जानेंगे कि इस तारीखी जगह की क्या अहमियत है। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मेरे को इस टाइम पे तो 17 साल हो गया। बड़े भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मसला ये, ऐसे लोग भी हमने अपने हाथों से उस लोगों को पकड़ के अंदर लेके आया था। उस लोगों ने यही हवाले दिया, भाई आप हमारे हाथ छोड़ देना, हम तो कायदे आज़म के साथ थे। और अभी भी माशाल्लाह वो लोग आए, अभी यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी में आ जाते हैं। जब लोग कहते हैं यहाँ पर आते हैं और आपको बोलते हैं कि हम कायदे आज़म साहब के दौर के हैं और उनसे उनकी मुलाकात होती थी, तो आप किस तरीके से यकीन कर लेते हैं? वो क्या आपको दलील पेश करते हैं? हमें तो सिर्फ इतना याद आए तो ये लोग पढ़ते थे इधर, हमें तो इतना मालूम है ये लोगों का सारा काम मसले ये होते थे। बहुत ऐसे भी बंदे हैं अभी तक पता नहीं आ रहे नहीं है, पता नहीं यहाँ कोर्स करके चले गए लाइब्रेरी में बहुत लोग। ठीक है जी, जैसे कि इनका कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो कि इन गेट पे जब ये बाहर से बैल बजाई जाती थी, अंदर लाइब्रेरी के लिए लोग आते थे, तो उनका ये कहना होता था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो दोस्त हैं और उनके दौर से जो है मतलब उनसे उनकी वाबस्तगी थी, उनसे उनकी मुलाकात थी और उनकी याद में कायदे आज़म गैलरी, कायदे आज़म एकेडमी में जो है यहाँ पर आकर किताबें जो हैं वो लोग पढ़ा करते थे। और इनका ये भी कहना है कि बहुत बड़ी उम्र के वो लोग हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इतना सन्नाटा है जिसको देखा जाए तो यकीनन जो दिल है वो काफ़ी दुखता हुआ दिखाई देता है। बड़ी खूबसूरत सी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये किताबें सिर्फ और सिर्फ शोकेस के अंदर ही हैं, बाहर रास्त यहाँ पर कोई इनको पढ़ने वाला नहीं है, जबकि ताले जो हैं शोकेस पे यहाँ पर लगे हुए हैं। तारीखी जगह है, बहुत ही तारीखी जगह है और बहुत तारीखी इमारत है, लेकिन इस तरीके का सन्नाटा और बाबे कौम की जहाँ पर हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें हमारा अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि जो ये विरसा है इसको आबाद रखें और यहाँ पर एक रौनक का जो समा है वो लगा कर रखें। जी, कराची की ट्रैफिक पुलिस भी कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश करने में पेश। पाकिस्तान चौक पर कायम सिटी ट्रैफिक सेक्शन के एहलकारों ने बाबा कौम की सालगिरह मनाई और केक भी काटा। मजीद बताएंगे मेराज अख्तर। जी, आज मुल्क भर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जहां आम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सरकारी सतह पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी तरह कराची पुलिस भी इसमें बड़ी पेश है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी ट्रैफिक सेक्शन में, साउथ का ये ट्रैफिक सेक्शन है जहाँ पर ये सालगिरह मनाई गई है कायद आज़म की। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज भी मौजूद हैं, नवाज़ सयाल साहब, और दीगर उनके साथ अफसरान और एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। नवाज साहब, बताइएगा कि आज अमूमन हमने देखा नहीं कि पुलिस सालगिरह इस तरह से मनाती है कायद आज़म की, लेकिन आपने सेलिब्रेट किया है, तो क्या आपके जहन में चीज़ थी और क्या आपके दिल में था? देखें, जब जिस बिल्डिंग में आप इस वक्त मौजूद हैं, ट्रैफिक सेक्शन जो सिटी है, ये भी देखें पाकिस्तान बनने से पहले की है। ठीक है, एक तो ये हमें हर वक्त याद दिलाती रहती है, और दूसरा एक 14 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कि हमने उस वक्त हमें ये मुल्क हासिल हुआ, तो ये हम देखते हैं कि किसके जज्बे से, किसके उससे ये हमें मुल्क हासिल हुआ है, किन बुज़ुर्गों की मतलब कुर्बानियों से। और जिसका जो इसका फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये ख्वाब देखा और जिन्होंने ये कहा कि एक आज़ाद रियासत हमारे पास होनी चाहिए जिसका नाम है पाकिस्तान। और ये इसके जो बानी हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो आज हमारे ऐसी जहन में आया कि मैं चलो आज छुट्टी का दिन भी है तो थोड़ा इजी आवर्स हैं हमारे पास, तो मैंने अपने जो जवान हैं, अफसरान हैं, इनको चौकी पे बुलाया, एक छोटा सा एहतमाम किया और ये केक काटा है हमने। और हम बहुत खिराज अकीदत पेश करते हैं जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। सिटी ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने ये देखा कि कायद आज़म के यौम पैदाइश बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा था। हालांकि काम इनको अभी भी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और ये कुछ वक्त के लिए यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर बाकायदा केक काटा गया। केक काटने के बाद अभी लोग सब अपनी अपनी ड्यूटियों पर वापस चले जाएंगे। मेयर कराची की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत मसीही बिरादरियों की खुशियों में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से जो इस वक्त मेयर कराची के साथ मौजूद हैं। जी,
बिल्कुल, मुल्क भर में मसीही बिरादरी का त्यौहार क्रिसमस आज जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे मसीही बिरादरी को? जी, सबसे पहले तो मैं आज तमाम दुनिया भर में बसने वाले अपनी मसीही भाई बहनों को मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और बिलखुसूस पाकिस्तान में बसने वाले जो हमारे मसीही भाई बहन हैं उन सबको क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अभी आपके इस इंटरव्यू से पहले हमारे जो मसीही बिरादरी के सिटी काउंसिल के अरकान हैं वो मेरे पास दफ्तर में मौजूद थे और उनके साथ हमने केक काटा। और मेरा और मसीही बिरादरी का एक बड़ा गहरा कनेक्शन है कि क्रिसमस भी 25 दिसंबर को होती है, मेरी सालगिरह भी 25 दिसंबर को होती है, तो ना मैं इनको भूल सकता हूँ ना ये मुझे भूल सकते हैं। और यही मैं समझता हूँ हमारा टारगेट है कि एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसके अंदर हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर मज़हब के लोग जो हैं वो खैर आफ़ियत से रह सकें, इज़्ज़त एहतराम के साथ रह सकें, और इसी तरीके से हम एक मजबूत, ताकतवर और प्रॉस्परस पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करें, जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और 11 अगस्त 1947 को उसका उन्होंने अपना ऐलान भी किया। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो और पाकिस्तान में बसने वाली हर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा हो। एक बार फिर क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद तमाम मसीही बिरादरी को। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी गई है और इनका ये कहना है कि मसीही बिरादरी से मेयर कराची का गहरा रिश्ता है, क्योंकि 25 दिसंबर को मेयर कराची की सालगिरह का दिन भी है। इनका ये कहना है कि इस मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, मसीही बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस के मौका पर शहर की दर्जनों मसीही वादियों में खुशियों का समा है। इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात पर मसीही बिरादरी का इजहार इत्मीनान। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर मसीही बिरादरी के लिए बड़ा दिन, क्रिसमस की खुशियाँ शहर की मुख्तलिफ आबादियों में मसीही बिरादरी भरपूर तरीके से मना रही है। इस सिलसिले में सुबह का आगाज़ जो है वो इनकी इब्तदाई जो है इबादत से हुआ था, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई और इस वक्त जो है वो मसीही बिरादरी अपनी इस क्रिसमस के त्यौहार को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रही है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस। अब जबकि आधा दिन गुजर गया है तो मज़ीद दिन किस तरह जो है वो गुजारा जाएगा? सर, पहले तो हमारे जो क्रिसमस का त्यौहार है इसमें हम सबसे पहले इबादत से शुरू करते हैं, तो उसके बाद फिर रिश्तेदारों से मिलना, बच्चों को ईदी देना, ये सब इसमें होता है, शामिल होता है सर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बच्चों की कहा जाता है कि ईद वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो या दीगर मज़ाहिब में हो, बच्चे जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, तो उनकी जो एंजॉयमेंट के हवाले से जो है वो क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं? सर, उनके लिए घरों को सजाना होता है, बच्चों को सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी घरों को सजाना होता है, क्रिसमस ट्री लगाना। तो उसके बाद फिर आज का दिन तो हमारा सब बात में गुजरता है, खाना पीना घर पे। फिर जो 26 दिसंबर को हम लोग बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए बच्चों को लेकर। अच्छा, क्रिसमस तो एक दिन का होता है, ये बताइए कि आपकी सेलिब्रेशन कितने दिन तक रहती है? सर, क्रिसमस हमारा समझ लो कि एक दिन का नहीं, हम सब लोग क्रिसमस के मौका पर सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च में किताबों की सबील का अहतमाम। मसीही बिरादरी की मजहबी कुतुब, दुआया किताबचे और बच्चों के लिए कहानियों की किताबें दस्तयाब हैं। सबील के मुंतज़मीन कहते हैं कि 7 बरस से किताबों की सबील लगा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी मसीही बिरादरी अपना आज त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार अपनी ईद जोशो जज्बे से मना रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट पैट्रिक चर्च में, जहां पर किताबों की सबील लगाई गई है। हम इनसे जानते हैं। वाजिद, आप हमें बताएगा कि किताबों की जो आप सबील लगा रहे हैं, तो आप ये कब से लगा रहे हैं? जी अक्सर, बहुत शुक्रिया। ये मैं 7 साल से लगा रहा हूँ, साल में 6 मरतबा लगाता हूँ और क्रिसमस और दिवाली पे मैं इस्लामी बुक्स नहीं रखता, बाकी हर मौजू की किताब इसमें शामिल होती है और अब तक 50,000 बुक्स मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट मेरा इरादा ये है कि मैं एक वर्ल्ड फ्री बुक फेस्टिवल कराऊँ जिसमें 1 लाख के करीब किताबें जो हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अच्छा, आप 7 साल से किताबों की सबील लगा रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपका आगे का प्लान क्या है या इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? जी, पहले तो मैं कोशिश होगी कि कराची में एक ऐसी फ्री बुक की सबील लगाऊँ, फ्री बुक फेस्टिवल, जिसमें 1 लाख किताबें दूँ। फिर उसके बाद मैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में और उसको फिर पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाके किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा है मेरा फ्री।
जी बिल्कुल, वाजिद अस्फानी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पे किताबों की सिबिल लगाई है। ये हर ऐसे मकाम पर सिबिल लगाते हैं, चाहे मुहर्रम हो और क्रिसमस है। क्रिसमस पे इन्होंने मजहबी किताबें नहीं लगाई, जो मसीही बरादरी की अपनी किताबें हैं इन्होंने उसकी सिबिल लगाई है। इनका आगे का प्लान भी यही है कि ये सिबिल इसी तरीके से लगाते रहें, क्योंकि जो किताबों के शौकीन हैं, जो कुतुब बनी के शौकीन हैं, वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो किताबें ख़रीद रहे हैं। ये इमाम हुसैन के नाम से ये सिबिल लगाते हैं, मुहर्रम में भी लगाते हैं, रबीउल अव्वल में भी लगाते हैं। और आज क्रिसमस का मौका है, मसीही बरादरी की ईद है, तो उसके मौके पर भी इन्होंने यहाँ पर अपनी उसी रवायत को बरकरार रखते हुए सिबिल का एहतमाम किया है। जी, क्रिसमस की खुशियाँ प्यारों की यादें ताज़ा कर गईं। दुनिया से रुखसत होने वालों को आज के दिन भी भुलाया नहीं जाता। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाती है। फूल की दुकानों पर भी रश लग गया। सैयदा समरीन राशिद से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आज क्रिसमस का दिन है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस दिन को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला बोर्ड की साइट पे और यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं वो फ्लावर की शॉप्स हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, ये चलते हैं इनसे बात करते हैं कि ये फ्लावर्स आपने क्यों लिए हैं, किस तरह से आप अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली क्रिसमस तो सब जैसे आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम अपना क्रिसमस करते हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं। तो जो ज़िंदा होते हैं उनसे तो हम मिलते हैं। डेफिनेटली ये जो फ्लावर्स लिए हैं, जो हमारे हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे चले जाते हैं, वो भी हमें अपनी ज़िंदगी में याद आते हैं, अपनी खुशियों में भी याद आते हैं, गम में भी याद आते हैं। जब हम गम में याद करते हैं तो खुशी में भी हम उनको याद करते हैं। तो इसलिए फ्लावर्स लिए। फिर मैं गोरा कब्रिस्तान जाऊँगी, मेरे अम्मी अब्बू दोनों की डेथ हो चुकी है, तो और उनसे मिलने के लिए जाना है। तो आप हर दफ़ा क्रिसमस पे जाती हैं और अपने पेरेंट्स के साथ इसको सेलिब्रेट करती हैं? जी बिल्कुल, हर उस पे भी जाती है, बरसी पे भी जाती है, और वैसे भी जब माँ बाप की याद आती है डेफिनेटली वैसे भी जाती हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि ये कि इन्होंने इंतहाई खूबसूरत बात की कि हम जो हैं वो खुशियों के मौके पे अपने अपनों के साथ जब बनाते हैं तो जब उनके जाने के बाद भी उनको याद रखना चाहिए। और ये यहाँ पे इस वक्त फ्लावर्स ख़रीदने आई थी स्पेशली, और अब ये जाएंगी यहाँ से गोरा कब्रिस्तान, और क्रिसमस के इस मौके पे ये वहाँ पे अपने वालिदैन के साथ उनकी जो ग्रेव्स हैं वहाँ पे ये अपना टाइम स्पेंड करेंगी। और इनका यही कहना है कि ये पहली बार नहीं है, ये हर साल अपनी जो क्रिसमस होती है वो अपने अपनों के साथ ही मनाती हैं। जी।